हेलो स्टूडेंट, दिस इज गोविंद सर एंड वेलकम टू माय जीएमएस स्टडी पॉइंट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, जो कि क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कैसे लिखेंगे हम एग्जाम में, प्राइम फैक्टर ऑफ 12। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 12 कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से 15 को कैसे लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं हम 3 गुना 5। और सेम टू सेम 21 को कैसे दे सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। एचसीएफ होता है कॉमन। ठीक है, वे आपको ऊपर जो लाइन नजर आ रही है, यानी कि 2 2 और 3, ये वाली लाइन, और नीचे क्या है 3 और 5, और उससे नीचे क्या है 3 और 7। इन सभी में से आपको कॉमन देखना है क्या है, तो आपको साफ नजर आ रहा है, ऊपर 3 है, बीच वाले में भी 3 है, और नीचे भी क्या है 3 है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3। ठीक है, और तो कोई कॉमन नजर आ नहीं रहा। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम। तो एलसीएम जो है वो क्या होता है, हमने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा था। एलसीएम जो होता है वो होता है जो नंबर आपके पास में बच गए, तो उनको हम लिखेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, जो कि कितना था, 3 था। अब हम इन सभी की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास में 420। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या कहता है, प्राइम फैक्टर ऑफ 17। तो देखो, प्राइम फैक्टर ऑफ 17 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 17, और तो कोई चांस ही नहीं है। इसी तरीके से अगला नंबर क्या है, 23। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 23। आगे जो नंबर है वो क्या है, 29। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 29। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, इनमें सिर्फ कॉमन सिर्फ एक ही नजर आ रहा है। इनमें जो कॉमन है क्या नजर आ रहा है, सिर्फ ये एक ही नजर आ रहा है, सिर्फ ये 1। तो इसका मतलब जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो नंबर बचे हुए हैं वही हमें क्या करने हैं, लिखने हैं। तो बचा हुआ नंबर क्या है, 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29। इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 11339। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, प्राइम फैक्टर ऑफ 8। अब 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3। 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5। अब आप देख सकते हो, अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, कॉमन। तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे केस में एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। अब आपके पास क्या रहेगा, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा, जो ये नंबर है इनकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आंसर क्या आएगा, 1800, यानी कि 1800। ठीक है, आपको इस तरीके से इन क्वेश्चन क्या करना है, एग्जाम में करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कहता है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर, यानी कि 306 एंड 657, इसका जो एचसीएफ है वो कितना है, 9 है। तो आपको इसको एलसीएम बताना है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 किया था वो वाला फार्मूला इसमें लगेगा। तो वो फार्मूला क्या कहता था, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू में क्या होता था, प्रोडक्ट 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 ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये फार्मूला होता था। अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो एचसीएफ आपके पास में कितना है, एचसीएफ इन्होंने दे रखा है आपको 9 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, एलसीएम हमें बतानी है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि जो दो नंबर है वो क्या दे रखे हैं, वो आपके पास में है 306 मल्टीप्लाई बाय अगला नंबर क्या है, 657। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एलसीएम की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एलसीएम जो है इसको ऐसे का ऐसे लिखेंगे। ये जो 9 है ये क्या आएगा, इनके नीचे चला जाएगा, यानी कि इनके डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 9। अब आपने क्या करना है, काटना है। तो ये 9 और ये 306 ये कटेगा 34 पे। तो अब आपके पास में जो एलसीएम है वो कितना आया, 34 मल्टीप्लाई बाय 657। अब इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो फाइनल उत्तर होगा वो क्या आएगा,
वो आएगा 22,338। ठीक है, तो ये आपका फाइनल उत्तर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर।